सुरेश कुमारी, सरपंच पंचायत पुछाल A2 डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि नरेगा का जितना भी काम था मेरे पंचायत में उतना पूरा हुआ। काम पूरा होने के बाद जो जॉब कार्ड होल्डर थे उनको पैसा 5 वार्डों में कम पड़ा। तो जब मैंने जई को कहा कि आपने पैसा कम डाला तो जई ने कहा कि तो मैं क्या करूं, इतना ही पैसा डालना था, मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने उसके खिलाफ जब कंप्लेंट की तो कंप्लेंट के बाद मतलब जो यहाँ पे 5 पंचेस हैं उन्होंने जई के साथ मिलके मुझे बहुत टार्चर किया। जबकि उन्होंने फ्रॉड बिलिंग भी निकाले हैं। जो पंचेस 5 हैं जो अभी भी लिख रहे हैं कि नॉन कॉन्फिडेंशियल जो लिख रहे हैं कि मतलब उसके बाद जब वो जई के साथ मिले तो उन्होंने मिलके एक फार्मेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फार्मेट बनाया है वो फार्मेट भी चेंज किया। उसके बाद जो पंचेस हैं उनमें से कुछ पंचेस को पर्चा लगा और कुछ पंचेस जो हैं उनको पॉलिटिक्स जो थे उन्होंने बाहर निकाला। तो उसके बाद जो जेई के ऊपर जो कंप्लेंट लगी थी तो वीडियो जो है वो भी मिलके और चेयरमैन भी मिलके मुझे बहुत टार्चर करने लगे। 1 महीने तक मुझे बहुत टार्चर किया कंप्रोमाइज के लिए, जेई के लिए कि जो जेई यहाँ पे हैं उसने बहुत ही घोटाला मेरे पंचायत में किया और जो जॉब कार्ड होल्डर हैं उनको पैसा कम डाला, जो मटेरियल का पैसा है वो भी नहीं डाला। तो उसके बाद जब मुझे चेयरमैन बहुत टार्चर करने लगा कंप्रोमाइज़ के लिए, तो मैंने कंप्रोमाइज़ के लिए नहीं माना क्योंकि मेरे पंचायत में जो 5 वार्ड हैं उनमें पैसा कम डाला गया था। उसके बाद चेयरमैन ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया कंप्रोमाइज़ के लिए, जहाँ की वीडियो शीतल शर्मा भी वहीं पे बैठे थे और चेयरमैन भी बैठा था। तो उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला और मुझे गाली गलौज दिया और मुझे नीच सरपंच कहा, नीच कहा, मुझे धक्के मार के बाहर निकाला जेई के लिए। और वीडियो भी इसके साथ मिला है और पूरा डिपार्टमेंट एक तरफ से है, पंच जो हैं वो भी वन साइड हैं। पूरा इन लोगों ने मुझे बहुत टार्चर किया। और इसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ का है प्रदीप परियार, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेशराइज किया और मुझे बहुत टार्चर किया। अब भी टार्चर कर रहे हैं, अब भी मुझे धमकियां मिल रहे हैं। और जो चेयरमैन है उसके ऊपर जो पर्चा लगा है, FIR काटा गया है, लेकिन अभी तक उसको नहीं पकड़ा गया। और जो चेयरमैन है अभी भी मुझे धमकियां दे रहा है और मेरे ऊपर लेटर जो निकाल रहा है कि 24 तारीख को सरपंच से इसको हटा देंगे। और ये कितना मुझे टार्चर करेंगे, कितना मुझे दबाव में लाएंगे। इसलिए मुझे दबाव में ला रहे हैं कि जो इसने मेरी कास्ट की तौहीन की है, मुझे नीच कहा है, तो इसके लिए मुझे दबाव डाल रहे हैं और मुझे धमकियां दे रहा है कि मारने की धमकियां दे रहा है, मेरी फैमिली को धमकियां दे रहा है, मुझे धमकियां दे रहा है। मुझे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन से मारे और जो चेयरमैन है वो भी से मारे। जिस चेयरमैन की आप बात कर रहे हैं, आप कृपया करके उनका नाम खुलकर बताएं। सुरेश शर्मा, BDC चेयरमैन। लेकिन उनका एक पिछले इंटरव्यू में कहना है कि जितने भी एलिगेशन हम पे लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं और बेबुनियाद हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल बहुत मतलब सच है और हम सच कहते हैं। जो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, मुझे धक्के मार के बाहर निकाला है और उसने मुझे नीच सरपंच कहा, जलील किया, मुझे दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया है। तो यही सच्चाई, यही हकीकत है। उनका ये भी कहना है कि जो सरपंच है कमलेशा कुमारी, उनके अपने जो पंचायत के मेंबरान हैं जैसे कि पंच वगैरह हैं वो भी उनके साथ नहीं है। तो इसके पीछे क्या आपका कहना है? वो इसलिए मिले हैं कि जो चेयरमैन है उसने अपनी आड़ बनाई है पंचों के साथ मिलकर बचने के लिए, मुझे टार्चर करने के लिए उसने मेरे पंचों को भड़काया है। और जो ये 5 पंचेस हैं ये खुद अपने अपने वार्डों में ठेकेदारी करते हैं, खुद अपने अपने वार्डों में काम करते हैं, लोगों को काम नहीं देते हैं। जबकि लोगों ने उनको बनाया है, जो उनके वार्ड हैं खुद 14 का काम करते हैं और खुद फ्रॉड कागज बनाते हैं। एक जाली कागज बनाया था उन्होंने, जहाँ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कागज बनाया है जिसपे कॉलम 3 होते हैं, सरपंच और वेंडोले और जारस होता है, लेकिन उन्होंने ये सारा डिलीट करके नया फॉर्मेट बनाया कि खाली नायब सरपंच और पंचों का बनाया, जाली कागज बनाया। और इसी जाली कागज के ऊपर पुलिस स्टेशन पहुंचे, मैंने FIR का उनके खिलाफ मतलब एप्लीकेशन दी
अंदर भी गए, वो उसके बाद उनका मतलब कंप्रोमाइज़ हुआ या कुछ भी हुआ, उसके बाद कंप्रोमाइज़ होने के बाद फिर जो चेयरमैन है उसने पंचों की आड़ ली बचने के लिए, मेरे खिलाफ पंचों को भड़काया और मेरे खिलाफ अभी ये यही करते रहते हैं, लेटर निकालते रहते हैं बार बार कि सरपंच से इसको हटा देंगे। ये सारा दबाव है जो पॉलिटिकल्स यहाँ पे चल रही है इस टाइम। बीजेपी जो है वो प्रेशराइज मुझे कर रहे हैं, इसी तरह हमें प्रेशराइज करते रहेंगे तो हम दलित लोग कहाँ जाएंगे। जितने भी मेरे दलित भाई इस टाइम है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ जहाँ भी हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे फुल सपोर्ट कीजिए और मैं ये जंग जीत के रहूँगी और इसको कड़ियाँ लगा कर। अभी भी जो सुरेश शर्मा चेयरमैन जो हैं, अभी भी वो आपसों में बैठता है, गलियों में घूमता है, चेयर पे बैठता है ऑफिस में जाकर, क्योंकि ये सारा बीजेपी का जोर है। इस अभी तक जो एफआईआर काटा गया है, तो अभी तक तो इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये धमकियां देता रहता है मुझे। इसको बीजेपी का जोर है, पॉलिटिक्स का जोर है, इसलिए ये हमें जो हमने ये बात उठाई है करप्शन के बारे में, या अपनी जो बात है मुझे नीच कहा गया, जलील किया गया ऑफिस से, तो ये इस बात को दबाना चाहते हैं। ये सारा पॉलिटिक्स का जोर है, जो बीजेपी का जोर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी का जोर होगा तो हमारी आवाज़ नहीं निकलेगी। हम तब तक आवाज़ निकालते रहेंगे, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे मुझे मार भी डालेंगे, लेकिन मेरी आवाज़ ये मारते मारते यही निकलेगी कि जो मेरे साथ हुआ है। मैं सभी दलित लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम, मुझे सपोर्ट करते रहे और मैं ये जंग जीत के रहूँ।